नमस्कार, न्यूज वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर इस बार यूपी और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव से दूर रहेंगे। आपको बताएं कि प्रशांत किशोर अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग होती है उससे पार्टी को बेहद फायदा होता है। इतना ही नहीं, उनकी रणनीति पर चलने से पार्टी जीत भी हासिल कर सकती है। लेकिन इस वक्त 2022 यूपी चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने यह साफ कर दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं होंगे। उनकी तरफ से कोई रणनीति नहीं बनाई जाएगी। क्या है ये पूरी खबर, किस तरह से प्रशांत किशोर ने खुद को विधानसभा चुनाव से दूर रखने का फैसला लिया है, आपको पूरी जानकारी देते हैं। एक तरफ जहां 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने चुनाव से दूर रहने और अपने विश्राम को बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे उनके जल्द ही किसी राजनीतिक संगठन में शामिल होने की अफवाहों पर विराम लग गया है। प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों ने बताया है कि उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया है और अगले साल मार्च में पहले कोई असाइनमेंट नहीं लेंगे। वो अगले साल तक किसी भी पार्टी के अंदर या बाहर से कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि वह जो पहले से कर रहे हैं उसे करने से वह सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। हालांकि वह जो करने की योजना बना रहे हैं वह अभी भी कहना जल्दबाजी होगी। इसका साफ मतलब है कि प्रशांत किशोर यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कोई भूमिका निभाने के इच्छुक नहीं है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी की प्रचंड जीत के बाद, जिसने बीजेपी को परेशान कर दिया था, प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रबंध से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि वो बहुत लंबे समय से पद छोड़ने के बारे में सोच रहे थे और एक अवसर की तलाश में थे। बंगाल ने मुझे वह मौका दिया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल में एक भूमिका से खुद को दूर कर लिया है। कई मीडिया रिपोर्ट के बीच कहा गया है कि वह जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किए जाने की अफवाहों से राजनीतिक गलियारों में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। पार्टी आलाकमान के G23 सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें करने से प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने की अफवाहों को और मजबूती दे दी है। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर ने खुद को यूपी और साथ ही साथ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव से खुद को दूर रखने का फैसला लिया है, तो वहीं सूत्रों के हवाले से अब ये खबर सामने आ रही है कि जल्द ही प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में मीटिंग चलती है या फिर कांग्रेस में जो कुछ भी रणनीति बनाई जाती है उसमें प्रशांत किशोर की हिस्सेदारी देखी जाती है, और यही वजह है कि अब इस बात को मजबूती मिल रही है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तैयारी में है, और यही वजह है कि उन्होंने विश्राम करने का ये समय मांगा है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होता है। क्या वो किसी संगठन में शामिल होकर यूपी विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, या फिर जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि वो जल्द ही इन सब से छूटकर, इन सभी मसले से आजाद होकर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तो क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं या नहीं, और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को और इसका सीधा फैसला कांग्रेस को मिलता हुआ दिखता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज वन नेशन के साथ। नमस्कार।